गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे कहा था, हम सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर का? चैप्टर नंबर 1, इंटीजर्स। ओके, इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये सारे ऑपरेशन देखे थे। इससे रिलेटेड ये रूल्स देखे थे हमने। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। तो इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉपर्टीज होती क्या है ना। प्रॉपर्टीज मतलब भी हम एक तरह से कह सकते हैं रूल्स, जो कि सभी जगह अप्लाई होते हैं। ओके, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको आएगी यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, तो फ्रेंड्स, आपके समझ में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता समझने में ये कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, क्योंकि बुक में जो लैंग्वेज लिखी हुई है बहुत ही टफ रहती है। तो हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बताते हैं। जब आप वाटर में वाटर मिलाओगे तो क्या मिलेगा आपको? डेफिनेटली यू विल गेट द वाटर। ऑयल में जब हम ऑयल मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? डेफिनेटली वी विल गेट द ऑयल। ओके, इसी तरह से हम सॉइल में सॉइल मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? फिर से सॉइल ही मिलेगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही है। व्हेन वी ऑपरेट मीन्स, ऑपरेट का मतलब हो सकता है यहाँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। कोई सा भी ऑपरेशन हो सकता है, ये बेसिक ऑपरेशन है। व्हेन वी ऑपरेट टू इंटीजर्स एंड गेट इंटीजर्स। जब हमने दो इंटीजर्स को ऑपरेट करा और रिजल्ट भी इंटीजर मिला, देन it satisfied closure property. Okay, then it satisfied closure property. तब जाके हमारी closure property satisfy होगी। देखो कैसे। Okay, let's start with the example. closure property बहुत सिंपल से शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब हम दो एक ही तरह के नंबर को मिक्स करेंगे और जो रिजल्टिंग नंबर है वो भी सेम कैटेगरी का हो, तो वो क्या कहलाती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, एग्जाम्पल एडिशंस के लिए हम चेक कर रहे हैं। ओके, किसके लिए चेक कर रहे हैं हम? एडिशन के लिए। 5 + 2 7, इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर। -3 + 12 इज इक्वल टू 9, integer plus integer equal to integer. Means we can say that integers are closer for addition. जब भी हम कोई दो नंबर्स को ऑपरेट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हम जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी एक इंटीजर ही है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इंटीजर्स आर क्लोजर फॉर एडिशन। ठीक है, यही चीज अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। कैसे? 5 - 2 = 3। 5 एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है और 3 भी एक इंटीजर है। 0 - 7 इज इक्वल टू -7, है ना। कौन सा ऑपरेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे? सब्ट्रैक्शन का। 0 एक इंटीजर है, 7 इज आल्सो इंटीजर and -7 is also a integers. So when we subtracting integers from integers, we are getting another integers. That's why we can say that integers are closer for subtraction. Integers are closer for subtraction. Next operation is multiplication. Next operation is multiplication. Okay,
With the same example, 5 multiplied by 2, 10. 0 multiplied by 7, 0. 12 multiplied by 3, 36. 100 multiplied by 4, 400. And in all condition, when we are multiplying an integer by another integer, we are getting the integer. That's why we can say that integers are closer for multiplication. Integers are closer for multiplication. सिंपल सी चीज है, जब आप दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स, दैट इज आल्सो एन इंटीजर. व्हाट अबाउट द इन द केस ऑफ डिवीजन? डिवीजन केस में क्या हो रहा है? लेट्स चेक. 12 divided by 2, 6. Integers divided by integers equal to integers. But 5 divided by 2 is equal to 2.5. 2.5. तो 5 तो इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, लेकिन 2.5 इज नॉट एन इंटीजर. ये एक इंटीजर नहीं है. 2.5 एक इंटीजर नहीं है, ये डेसिमल नंबर है, ये फ्रैक्शनल नंबर है. ओके, सो वी कैन से दैट. अच्छा, कोई भी प्रॉपर्टी यदि सेटिस्फाई होती है, कोई भी रूल यदि वेरीफाई करना होता है, तो हमको सारे नंबर्स के लिए सही होना चाहिए वो. लेकिन यदि किसी चीज को गलत साबित करना है, किसी को रॉन्ग प्रूव करना है, तो एक एग्जाम्पल भी काफी है. Just like this, 5 divided by 2 equal to 2.5, and 2.5 is not an integer. Okay, so we can say that integers are not closer. देखो भैया, यहाँ ध्यान रखना है, इंटीजर क्लोजर नहीं है फॉर डिवीजन. फॉर डिवीजन. ओके, सो वी कैन से दैट integers are closer for. एडिशन के लिए क्या लिखोगे आप? यस. सब्ट्रैक्शन के लिए क्या लिखोगे? यस. मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या लिखोगे? यस. और डिवीजन के लिए क्या लिखोगे? नो. ओके, इंटीजर्स आर नॉट क्लोजर फॉर डिवीजन. ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई हमारी. इस प्रॉपर्टी का नाम था क्लोजर प्रॉपर्टी. अब मैं आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझाने जा रहा हूं. COMMUCATIV कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इसको आप पहले भी पढ़ चुके हो. किस नाम से? ऑर्डर प्रॉपर्टी के नाम से. क्लास 5th में आप इसको ऑर्डर प्रॉपर्टी के नाम से पढ़ चुके हो. प्राइवेट पब्लिशर्स में ये सारी प्रॉपर्टीज क्लास 5th में भी दे चुके हैं. ओके, COMMUTATIVE कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है बेटा. देखो, इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A. A minus B is not equal to B minus A. A into B is equal to B into A. A divided by B is not equal to B divided by A. क्या लिखा है मैंने? समझो, मैंने यहाँ पर लिखा है 3 plus 2 कितना होता है? 5. और करेक्ट 5. और 2 plus 3 वो भी 5 होता है. तो हम लिख सकते हैं 3 plus 2 equal to 2 plus 3. ओके, हम लिख सकते हैं 3 into 2 कितना होता है बेटा? 6. करेक्ट. और 2 into 3 कितना होता है? वो भी 6 होता है. दैट्स व्हाई वी कैन राइट 3 into 2 is equal to 2 into 3. लेकिन यदि 3 minus 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1. 3 minus 2 कितना आएगा? 1. और 2 minus 3 करने जाओगे आप तो कितना आंसर आएगा? -1. ओके, सो 2 minus 3 कितना आएगा? -1. और हम देखते हैं कि 1 -1 और 1 आपस में इक्वल
नहीं है. That's why we are writing here a minus b is not equal to b minus a. ठीक है. नेक्स्ट 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है 5. ओके. और 2 डिवाइडेड बाय 10 कितना आता है 0.2. 2 को जब 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.2. तो क्या बताओ 5 0.2 के इक्वल है नहीं है, नॉट इक्वल. दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a. ठीक है. तो हम क्या कहेंगे इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन के लिए क्या लिखा जाएगा यस. सब्ट्रैक्शन के लिए क्या लिखा जाएगा नो. मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या लिखा जाएगा यस. और डिवीजन के लिए क्या लिखा जाएगा नो. तो कम्यूटेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी कितनी जगह सेटिस्फाई हो रही थी 3 जगह. एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी. लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 जगह सेटिस्फाई हो रही है, एक तो एडिशन में और एक मल्टीप्लिकेशन में. ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं होती है. ओके. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. 3 प्रॉपर्टीज आर लेफ्ट which we will study in next video. ओके. अभी आपकी 3 प्रॉपर्टी और बची है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, multiplicative identity. Okay, like this way you have some more property. That property we will study in our next video. And I again request to all of you, don't forget to like, share and subscribe. Okay. Thank you for watching the video.